ओम शांति 11/9/2023। आज की मुरली चिंतन। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाना है, इस दुनिया की हर एक चीज का मन बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब आत्मा बनकर घर जाना है। इसलिए बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है, इसलिए अपने स्वधर्म में टिकना है। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाना है, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहना है, देह अभिमानी बनना है। सत्य कहा जाता है सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को। हम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर पतित पावन के सम्मुख बैठे हैं। वह हमें कांटों से फूल बना रहा है। जैसे कली आहिस्ते आहिस्ते खिलती है फिर फूल बनती है, वैसे हम भी ज्ञान में अभी पुरुषार्थी हैं, कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, अर्थात कर्मातीत देही अभिमानी स्थिति नहीं बनी है। माया के बहुत भारी तूफान आते हैं, कोई तो सेंटर्स खोलते भी ख़त्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। जिन्होंने सेंटर्स खोले हैं वो भी बाबा कहते हैं ख़त्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। राम त्रेता वाले राम के लिए नहीं, परमात्मा के लिए कहा गया है। राम त्रेता वाले राम के लिए नहीं कहा गया है, परमपिता परमात्मा के लिए कहा गया है, क्योंकि त्रेता में रावण होता ही नहीं है। रावण माया अभी है, तो परमात्मा राम और रावण की भेंट की जाती है। इस वक्त क्या है, माया रावण है और शिव बाबा आए हुए हैं, इसलिए परमात्मा राम और रावण की तुलना की जाती है। यह खेल है एक दो को फारकती दिलाना। इसी लाइफ को वैल्यूएबल अमूल्य कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा अभी मिलते हैं। अब हमें ज्ञान अमृत मिल रहा है। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही सिर्फ गाते रहते हैं, अभी हमको प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिल रहा है। इस पर ही अमृतसर नाम पड़ा है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत है, मानसरोवर भी हैं। यह ज्ञान अमृत का सरोवर है, इसको ज्ञान मानसरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी है, कोई नदियाँ भी हैं, कोई कनाल्स भी हैं, कोई दुबके हैं, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले नई दुनिया में नया भारत था, भारत हेवन था और कोई धर्म नहीं था। अभी पुराना भारत है। सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। हम रूप बसंत है, हमारी आत्मा गीता का ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सुन रही है, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। अक्षर कितना मीठा है, अकाली लोग भी बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल। हमारे बुद्धि में वह एक ही बाप है और कोई गुरु गुसाई साधु संत आदि हमारी बुद्धि में नहीं है। अभी ज्ञान डांस करते हैं, इसलिए कहा जाता है सच तो मीठो नच, सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। अभी अगर सच्चे हैं, सच्चे कैसे होंगे? आत्मा सच है, परमात्मा सच है और ये ड्रामा सच है। जो इनमें रहता है वो क्या करता है, नाचता है खुशी में। तो ये क्या है, सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो। ध्यान से ज्ञान अच्छा है, श्रेष्ठ है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है। भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सत्संग को यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं, और सत्संगों को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता है। पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारी यूनिवर्स को हम पवित्र स्वर्ग बनाते हैं, अपने लिए ही इस यूनिवर्सिटी को स्वर्ग बनाते हैं। जो बनाते हैं वही राज्य करते हैं। फिर बैनन ट्री का भी मिसाल बताया गया है कि कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे ही अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उनका प्रायलोप है। जैसे उस बैनन ट्री में झाड़ नहीं है, बट थोड़ा बहुत नाम निशान है उसका। वैसे ही यहाँ देवी देवता है, परंतु उनका नाम प्रायलोप है ना। ऐसे नहीं कहेंगे फाउंडेशन है ही नहीं। फाउंडेशन मतलब नाम निशान उसका थोड़ा बहुत है, प्रायलोप है, बट बिल्कुल नहीं है। जैसे बैनन ट्री में क्या होता है, बैनन ट्री की जो जड़ होती है वो सड़ जाती है, तो वो किस पे खड़ा हो जाता है, टहनियों पे खड़ा हो जाता है। टहनियाँ उसकी ज़मीन में जाके ज़मीन में चली जाती है और वो टहनियों के बल खड़ा हो जाता है।
और अगर जड़ होती है उसकी, जैसे कुछ समय बाद सड़ जाती है, पर वो बिल्कुल नहीं सड़ती है, थोड़ा बहुत निशान उसका रहता है। वैसे बाबा कहते देवी देवता धर्म भी क्या है, प्राय लोप है। ऐसे नहीं कहेंगे फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ भी है, कुछ ना कुछ निशान तो रहता है। सड़ा हुआ है लेकिन कुछ ना कुछ निशान है। रोज ज्ञान अमृत के मानसरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़, पाप की मत पर चलना है। आज का वरदान, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहमदिल भाव। अनेक प्रकार की आग कौन सी है? चिंताओं की, समस्याओं की, भिन्न भिन्न प्रकार की है वो आग है। उनसे खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। वही क्या है? सच्चे रहमदिल है। आज का स्लोगन, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिन्हें एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।